हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है, किस अनुसूची में है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और अगर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासें चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपको जिस भी क्लास देखनी है, जिस सब्जेक्ट की, वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों 8वीं अनुसूची में है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं वो कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और 22 भाषाएं ये कब जोड़ी गई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343(1). ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हिंदी देश की राजभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान है? तो शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कब तक अनुमति प्रदान है? तो अनिश्चित काल तक है साथियों। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राज्य विधानमंडल को अधिकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो वो राइट हो जाएगा साथियों, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से है वो भाषा है बांग्ला भाषा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं में से एक कौन सी भाषा है जो किसी राज्य की राजभाषा है? तो वो भाषा है साथियों उर्दू भाषा, और ये जम्मू कश्मीर राज्य की है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजभाषा है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अभी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में हो तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो तो लद्दाख, और दोनों हो तो दोनों राइट होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी भाषा है, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, वो कब हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खेर ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। और 1955 में आयोग का गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, अनुच्छेद 344 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 350A। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? तो वो भाषा है साथियों सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखना है, सन भी 1967 है, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली भाषाओं को समावेश किया गया है? तो वो संविधान संशोधन कौन सा है? वो संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2004 में ये भाषाएं जोड़ी गई थी 3 में और 2004 से लागू हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो वर्ष 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो संताली भाषा 2003 में जोड़ी गई। हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संताली भाषा 2003 में जोड़ी गई थी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, 2004 में प्रभावी हुआ था और 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बातें आपको सारी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 2004 में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। अब बात करते हैं 22 कौन सी भाषाएं हैं, वो भी आपको याद कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। तो सारी भाषाएं आपको याद कर लेना है, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं, ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो ये सारी भाषाएं आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। ठीक है साथियों, तो साथियों क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।